हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस कर रहे हैं। कोनिक सेक्शंस में मैंने लास्ट क्लास में आपको सर्कल के बारे में बताया था, सर्कल की इक्वेशंस करवाई थी और एक्सरसाइज 10.1 करवाई थी। सर्कल की इक्वेशन जैसे मैंने बताया था, वो सर्कल की डेफिनेशन ही बताई थी, ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब जो एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो फिक्स्ड पॉइंट से, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। और सर्कल पर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो पी एक्स वाई, हम कोई भी अननोन पॉइंट्स ले सकते हैं, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 10.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उस 10.1 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं निकलता है, तो वो आज मुझसे पूछ सकते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पैराबोला का भी एक हिंट दिया था। पैराबोला का भी मैंने हिंट जो दिया था कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस जो है, वो दो डिस्टेंसेस जो है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं ये एक पैराबोला बनाऊं और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैं ए और 0 लूं एक्स एक्सिस पर, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये माइनस A0 लूं, और उससे एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींचूं, तो इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या डेफिनेशन थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट पी एक्स वाई जो है उसका इससे फोकस से डिस्टेंस और लाइन पर एक जो डिस्टेंस है B1, तो यहां पर PB इज इक्वल टू PF। ये हमारी पैराबोला की डेफिनेशन है। इसको अगर हम सॉल्व करके निकालें तो इसको सॉल्व करके हमारी 4 तरह की इक्वेशंस आती हैं। ये मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है। लास्ट टाइम मैंने आपका इसका डेरिवेशन भी करवाया था। अब डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा। अगर किसी ने डेरिवेशन सीखनी हो तो वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, अब पैराबोला की ये 4 तरह की इक्वेशंस होती हैं। इसमें मैं यहां पर एक और वर्ड लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं ये प्लस माइनस 4ax, और ये वाला जो है प्लस माइनस 4ay। मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी। अब क्या क्या होंगी वो मैं अभी आपको यहां पर समझा रहा हूं किस तरह से। एक पैराबोला की इक्वेशन मैंने ये बता रखी है। पैराबोला की इक्वेशन 4 तरह से होती है। 4 तरह से क्या होती है? एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। 4 तरह की पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं, और सारे के सारे जो है ओरिजिन से टर्न करते हैं। मतलब इनका जो टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन है, और जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो पैराबोला में वर्टेक्स जो है वो 0 0 होता है। ठीक है, पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 होता है, और इसमें ये एक लाइन होती है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक फोकस होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ जो पैराबोला होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या मतलब? जिसके वो सिमेट्रिक है। अब इस एक्सिस पर ये बना हुआ है एक्स एक्सिस पर, तो इसका एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस है, इसका भी एक्स एक्सिस एक्सिस है, इसका वाई एक्सिस है, और इसका वाई एक्सिस है। ये चीजें मैंने यहां पर बना रखा है। फिगर जो है ये इस तरह से है, 2 तरह से होती है, राइटवर्ड ओपनिंग, लेफ्टवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग। 4 तरह से है, वो मैंने आपको 4 इक्वेशन से लिखी हुई है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब अगर इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू की फॉर्म में है
तो उसका एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा और इसका एक्सिस वाई एक्सिस होगा। और फोकस जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो हम एक्स पे प्लस माइनस ये वाला ए जो है प्लस माइनस ए जीरो लिखेंगे। अगर यहां पर प्लस है तो ए जीरो लिखेंगे, माइनस है तो माइनस ए जीरो लिखेंगे इसको। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay है, तो यहां पर क्योंकि वाई एक्सिस इसका एक्सिस है इसलिए हम 0 कॉमा प्लस माइनस ए लिखेंगे। 0 कॉमा प्लस माइनस ए का मतलब अगर प्लस है तो 0 ए लिखेंगे और माइनस है तो 0 माइनस ए लिखेंगे। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है, अगर फोकस प्लस ए है तो x इज इक्वल टू प्लस ए लिखेंगे और माइनस ए है तो x इज इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स को हम एक्सिस से रिलेट करते हैं। ये x है तो ये भी x होगा, x इज इक्वल टू, ये y है तो ये भी y इज इक्वल टू होगा। इसको हम y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखेंगे। अगर प्लस है तो y इज इक्वल टू प्लस ए लिखेंगे, अगर माइनस है तो y इज इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे। और इसको अगर डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो उस लाइन की इक्वेशन निकालें तो अगर x इज इक्वल टू ए है तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस ए है तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। इसको मैंने a को इधर लाके प्लस का ये माइनस कर दिया और ये माइनस का प्लस कर दिया। इसी तरह से y माइनस ए प्लस माइनस y माइनस प्लस a इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। एक चीज और ध्यान रखो कि फोकस का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, उसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों सेम होगा। अगर ये a0 है तो ये माइनस a0 होगा। इसी तरह से अगर यहां पर फोकस जो है 0a है तो वो नीचे जाके 0 माइनस ए होगा। और वर्टेक्स जैसा मैंने बताया सबका वर्टेक्स जो है 0 0 होता है। अब ग्राफ अगर पॉजिटिव है तो राइट वर्ड है ये वाला वाई स्क्वायर में, अगर वाई स्क्वायर है तो राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है। पॉजिटिव है तो राइट वर्ड है, नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड है। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन में अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड है और नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड है। ये मैंने 4 तरह की इक्वेशंस दे रखी हैं, ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ये एक ही तरह इक्वेशन में मैंने, जैसे मैंने यहां बता रखा है, ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड को मैंने एक बना दिया और ये अपवर्ड डाउनवर्ड इसको मैंने एक बना दिया। दूसरा एक होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है कि अगर फोकस मैं ये लिखूं, फोकस से होते हुए एक परपेंडिकुलर अगर दोनों इसके पैराबोला के दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन ए बी होती है इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। लेटस रेक्टम जो है वो फोकस से पास होकर जाने वाली लाइन होती है। और फोकस अगर हमें पता है तो हम लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हैं, वो 4 इंटू ए होगा। जो भी ए वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। ये आपकी पैराबोला की टोटल डेफिनेशन है। इसमें मैंने आपको सारा कुछ यहां पर लिखवा दिया है। अब इसको देखते हुए अब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आइए इसके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 11.1 जैसे मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शंस के, इसमें 4 तरह के कॉनिक सेक्शंस होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं पैराबोला, इसके बाद हम एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द रेक्टम। हमने क्या क्या निकालना है, वो क्या कह रहा है, एक तो वर्टेक्स निकालना है और फोकस निकालना है हमने और एक्सिस निकालना है हमने और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है हमने और
हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। मतलब हमने इक्वेशन दी हुई है, एक्सिस निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, वर्टेक्स निकालना है और लेटस रेक्टम निकालना है। जो 5 चीजें मैंने लिखी हुई हैं। अब एक क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे इसका, तो हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके आ जाएंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन गिवन है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x। ठीक, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका वर्टेक्स तो मैंने बताया है, अगर y स्क्वेयर इज इक्वल टू ax की फॉर्म में है तो उसका वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होगा। तो इसका वर्टेक्स हो गया 0 0। ठीक है, वर्टेक्स हो गया इसका 0 0। और फोकस निकालने के लिए मेरे को इसको y स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x है, इसको 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x हो गया। ये हो गया 4ax की फॉर्म में आ गया, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की। अब ये पहली टाइप है, y स्क्वेयर वाली फॉर्म हो तो एक्सिस क्या होता है उसका, x एक्सिस। हमने एक्सिस निकालना है तो इट्स एक्सिस इज x एक्सिस। क्यों है, क्योंकि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है। दूसरा, इसका क्योंकि इसका y स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव है, देयरफॉर फोकस इज a0 प्लस a0 होगा, फोकस a0 होगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो a0 होगा, नेगेटिव है तो माइनस a0 होगा। तो यहां पर ये 12 का कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो यहां पर प्लस a0 लेंगे और यहां पर फोकस इज इक्वल टू 3 0 आ गया। ठीक है, ये फोकस आ गया इसका। अब फोकस आ गया, एक्सिस आ गया। अगर एक्सिस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है तो वो x इज इक्वल टू ए होता है। x इज इक्वल टू ए डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हुआ हमारा डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू ए। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू, क्योंकि a प्लस है तो हम x इज इक्वल टू प्लस ए लिखेंगे, माइनस होता तो हम माइनस ए लिखते। अब इसमें इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ये हमारा फोकस आ गया, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, एक्सिस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, 4 चीजें आ गई और ये हमारा एक्सिस आ गया, 4 चीजें आ गई। अब हमें निकालना है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू ए। लेटस रेक्टम का फार्मूला है 4 इंटू ए और ए हमारा 3 है, तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 हमारा इसका लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, ये लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन किया मैंने। अब एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसका। इस एक्सरसाइज में 1 से 6 तक सेम सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ और नहीं करना है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -9y। अब पिछले वाले में एक चीज नहीं बताई थी मैंने, वो इस क्वेश्चन में मैं और चीज ऐड कर दूंगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी बताना है आपने। ठीक है, मैं सारी चीजें एक बार में बता रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अब ये y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की फॉर्म में है, तो इसका सबसे पहले तो वर्टेक्स इसका 0 हो गया, 0 0। वर्टेक्स तो 0 0 होता ही है। अब यहां पर एक्सिस जो है वो y है, तो ये y एक्सिस इसका एक्सिस होगा, y एक्सिस इसका एक्सिस होगा। ठीक है, अब फोकस इसका निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वेयर इज इक्वल टू -9y। इसको अगर मैं 4ay की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये -9 बाय -4 इंटू
-9/4y। ठीक, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -9/4। ये हमारा a आ गया, ये a आया। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव है, फोकस हमारा जो है वो अब y एक्सिस है, तो हम ये वाला लिखेंगे और 0 और -a लिखेंगे। तो हमारा फोकस जो इज इक्वल टू हो गया, वो हो गया 0 और -9/4। ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, अब लाइन की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर y इज इक्वल टू है और माइनस है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -9/4, और इसको अगर हम सॉल्व करूं 4y + 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसमें वर्टेक्स आ गया, एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, और अब ने निकालना है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है। ठीक है, ये आया इज इक्वल टू 4 इंटू 9/4 इज इक्वल टू -9 आया। इसको हम हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम की लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसीलिए मैंने लेटस रेक्टम को सिर्फ यहां पर 4a लिखा हुआ है, यहां पर प्लस माइनस वर्ड नहीं लिखा। तो इसमें a की हमने सिर्फ वैल्यू लेनी है, हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इसमें नहीं लेंगे। दूसरा, अब ग्राफ इसका कैसा होगा, क्योंकि ये x² की फॉर्म में है, ये या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए अपवर्ड ना होकर इसका ग्राफ जो है वो हमारा डाउनवर्ड होगा। ठीक, ये चीजें जो है सारी की सारी हमने एक्सरसाइज में निकालनी है। ठीक, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 6 तक के मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं, उनमें कुछ नहीं करना। जो मैंने 2 क्वेश्चंस में करवाया है वही आपने बाकी क्वेश्चंस में करना है। उन क्वेश्चंस को आप अपने आप करो, और अगर कोई नहीं समझ में आता है तो वो मुझसे पूछो। ठीक है, एक ध्यान रखो कि मैं मैथ्स में सारे क्वेश्चंस आपको जो है प्लेट में सजाकर नहीं दूंगा, आपको मैं सिर्फ हिंट दूंगा। यहां तो मैं अभी शुरू में एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस तो मैं कंप्लीट कराता हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में मैं हिंट देता हूं। हिंट देने से होगा क्या कि आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद सीखोगे, और खुद आप सीखोगे और खुद क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरी आपसे एक और विनती है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, साथ में बायोलॉजी अगर किसी ने पढ़नी है तो वो डॉक्टर रजत के पास जा सकते हैं। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस से वो अपनी क्लासेस लेते हैं, और अगर बहुत ही जल्दी वो अपनी लाइव कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 to 12 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पोलर पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अब कहता है कि इक्वेशन निकालनी है। फोकस जो है 60 है। अब क्वेश्चन गिवन है हमें, फोकस 60 है और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -6 है। x इज इक्वल टू -6 है। अब ये 2 चीजें गिवन है हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है। अब यहां पर हमने क्या देखना है कि हेयर a इज इक्वल टू
6 हुआ हमारा, ये a है, x इज इक्वल टू माइनस ए होता है और ये 6 होता है। ये देखो, अगर और इसमें एक्सिस क्या है, सबसे पहले आप देखो एक्सिस क्या है। एक्सिस इसमें x एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये a0 की फॉर्म में है। a0 की फॉर्म में अगर हो, प्लस माइनस a0 की फॉर्म में हो, तो फोकस अगर प्लस a0 की फॉर्म में है तो उसका एक्सिस जो है x एक्सिस होता है। एक्सिस पता कर लिया हमने। अब इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगी वो? y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में होगी। क्यों होगी? क्यों प्लस में लिया है? क्योंकि a प्लस है हमारा, a प्लस है तो प्लस वाली इक्वेशन होगी इसकी। दूसरा, एक और चीज है, पॉजिटिव है और y स्क्वायर की फॉर्म में है। हम इसका ग्राफ भी बता, पूछे ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो है वो राइट वर्ड ओपनिंग होगा। क्यों? ये देखो राइट वर्ड ओपनिंग, पॉजिटिव अगर है तो राइट वर्ड ओपनिंग है। और इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0 होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है, x इज इक्वल टू -6। अगर प्लस है यहां पर x इज इक्वल टू -6 है। यहां पर एक थोड़ी सी चीज हो गई कि इसको ना उल्टा कर दो एक बारी, ये माइनस और प्लस कर दो, ये माइनस और प्लस कर दो। ठीक है? क्या मतलब? अगर प्लस होगा तो ये x इज इक्वल टू माइनस होगा, जैसे फोकस 6 है तो x इज इक्वल टू -6 होगा, वो इस फॉर्म में होगा। ये ध्यान रखो बस सिर्फ। ठीक है? अब इसका एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, और अब हमने इक्वेशन ऑफ द ए हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x एंड इट इज इक्वल टू 24x। तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 24x इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है? ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गई। बहुत ही कोई इस चीज को, इस जिस्ट को अगर आप याद कर लोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैंने आपको ये चीजें लिखवा दी हैं, इन चीजों को आप अपने पास कॉपी में एक जगह नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको नोट करो पैराबोला के बारे में। और ये अगर आपको सारा का सारा पता होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन पैराबोला का गलत नहीं होगा। ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं, फोकस 0 -3, फोकस इज 0 -3। इसका फोकस जो है 0 और -3 है, और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 है। ठीक? अब ये 0 इज इक्वल टू -3 है, तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, माइनस है तो ये प्लस होगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसका अगर मैं कहूं कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स तो हमें पता है हमेशा 0 0 होता है। ठीक? वर्टेक्स और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 0 0 वर्टेक्स वाले पैराबोला है, और दूसरी तरह के पैराबोला भी होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उनके बारे में मैं आपको बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है? अब इसका कहता है कि हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है। अब क्योंकि ये इसका एक्सिस क्या हुआ, एक्सिस y एक्सिस हुआ, क्योंकि हमारा ये फोकस जो है y ऑर्डिनेट पर है, y ऑर्डिनेट है, तो इसलिए y एक्सिस इसका एक्सिस हुआ, और y इज इक्वल टू 3 इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y। ठीक? इस फॉर्म में होगी। अब a की वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -3 इंटू y इज इक्वल टू -12y। x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है? a हमारा -3 है, 4ay है, 4 इंटू -3 -12y, ये जो है इक्वेशन ऑफ द
पैराबोला हो गई। इसमें एक लैटरस रेक्टम मांग रहा है। लैटरस रेक्टम जो है हमारा इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है, और 4 इंटू ए में हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। 4 3 आर 12, ये इसका लैटरस रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, ये लैटरस रेक्टम हो गया। अब ये कह रहा है, एक और क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 0 0, वर्टेक्स 0 0 and passes through 2 3 and axis is x axis। ठीक, ये तीन चीजें गिवन है हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला नहीं। अभी तक क्वेश्चन क्या कर रहे थे हम, हमें फोकस गिवन था, वर्टेक्स गिवन था, एक्सिस नहीं पता था। फोकस से हम उसका एक्सिस पता लगा लेते थे। लेकिन अगर कोई पैराबोला 2 और 3 से पास होके जा रहा है, अगर 2 और 3 से पास होके जाने वाला पैराबोला, देखो ये 2 है, ये 3 है, पैराबोला यहां से पास होके जा रहा है। ठीक है, अब यहां से पास होके जाने वाला पैराबोला जो है वो ये भी हो सकता है, और वो पैराबोला ये भी हो सकता है। ठीक, दोनों हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि वो ऊपर वाला है, अगर सिर्फ एक्सिस ना गिवन हो तो। अगर एक्सिस ना गिवन हो तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन से वाला हम फॉर्म यूज करेंगे। इसके लिए अगर सिर्फ वर्टेक्स और पैराबोला पासिस थ्रू सम ए पॉइंट हो तो उसको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मानेंगे, और वो हम क्वेश्चन सॉल्व अच्छी तरह से, पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब इसमें एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, तो इसकी फॉर्म जो हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AX हो गई। ठीक, अब यहां पर प्लस माइनस 4 दोनों है। ठीक है, प्लस माइनस 4 है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 2 3 से पास होके जा रहा है, 2 3 से पास होके जा रहा है, तो इसका क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट इसका, अब देखो अगर ये वाला और ये वाला और ये वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, पॉजिटिव वाला। अगर आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये कहलाएगा नेगेटिव वाला। तो यहां पर अब हमारा पासिस थ्रू 2 3 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। वहां पर हम लिखेंगे बिकॉज, यहां पर इसको मैं यहां से काट दूं, मैं लिखूं कि बिकॉज पैराबोला passes through first quadrant, therefore y square is equal to 4ax is its equation। प्लस वाली हम लेंगे, ये ध्यान रखना है आपने, बस प्लस 4ax इसकी इक्वेशन होगी। अब हमें इक्वेशन पता लग गई, इक्वेशन पता लग गई, और ये 2 3 से पास होके जा रहा है, तो ये हुआ y की वैल्यू 3 स्क्वायर रखो और 4 a इंटू ये 2 रखो x, इसको सॉल्व कर लो। इससे हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू, ये आ गया 4 2 आर 8, ये 9, इट इज 9/8। a 9/8 आ गया, a आ गया हमारा। इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, ये आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू x। 4 से इसको काटो, 4 2 आर 8, ये आया 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच पासिस थ्रू 2 3 एंड हुज एक्सिस इज x एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालने का तरीका है। अगर हमें वर्टेक्स गिवन है और
ये इसका पॉइंट गिवन है कि कहां से पास होके जा रहा है और उसका एक्सिस गिवन है, तो हम इसका पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर एलिप्स का चैप्टर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर ये एक्सरसाइज 11.2 हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला एक्सरसाइज 11.2 ऑफ सीबीएसई बुक। कह रहा है इसका वर्टेक्स तो है 0 0, वर्टेक्स इज 0 0 and it passes through 5 2, passes through 5 2 and its axis is y axis। इसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस है। ठीक है, अगर इसका एक्सिस y एक्सिस है तो ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो हम इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay बनेगी। अब हमें देखना है कि प्लस बनेगी या माइनस बनेगी, हमें a पता नहीं है। a निकालने के लिए हम इसका, अब ये पॉइंट जो है 5 और 2, 5 और 2 किस क्वाड्रेंट, अब सबसे पहले तो देखो कि इसका एक्सिस जो है y एक्सिस है। अगर एक्सिस y एक्सिस है तो या तो ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा, या तो ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो ये अपवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये डाउनवर्ड होगा। यहां पर फर्स्ट और फोर्थ है तो ये राइटवर्ड होगा, और सेकंड और थर्ड है तो ये लेफ्टवर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि इसका पॉइंट 5 2 है, सो इट इज, यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज इट पासिस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore it passes through sorry, not passes through, therefore it is upward, इसलिए ये अपवर्ड है। अपवर्ड है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपवर्ड है, अपवर्ड है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay की फॉर्म में अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो अपवर्ड आ गया। अगर अपवर्ड है तो हमने प्लस साइन लेना है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक, अब ये 5 और 2 से पास होके जा रहा है, तो यहां पर ये आया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2। ठीक, ये कितना आया, 5 2 4 2 8, इससे आया a इज इक्वल टू 25 बाय 8। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये a की वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो। a इज इक्वल टू, तो ये आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 बाय 8 एक्स वाई। ये 4 से कट गया, 4 2 8, 2 इधर आ गया, इट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, ये पैराबोला से रिलेटेड सारा का सारा कंसेप्ट था। अब इससे अगला कंसेप्ट हमारा एलिप्स का है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पैराबोला और सर्कल, चार जो है कॉनिक सेक्शंस हमारे होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल और पैराबोला मैं आज कंप्लीट करा चुका हूं, अब कल से हम एलिप्स करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आपने समझना है, रटना नहीं है, बस मेरी ये एक विनती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल
पूछते रहो। यही मेरा एक प्रोवर्ब है। मैथ्स के लिए आप मेरे पास आएँ और बायोलॉजी के लिए आप डॉक्टर रजत के पास जाएं। डॉक्टर रजत का मोबाइल नंबर 9810179264 है। कभी भी कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड उनको कुछ पूछना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं और आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।